पाकिस्तानी ड्रामा कभी में कभी तुम में देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है। तो देखते रहिए, बने रहिए। तो हम देखेंगे कि जब सर्जीना जो है घर छोड़कर चली जाती है तो मुर्तबा बिल्कुल अकेला हो जाता है और वह हर बात पर उसी को याद करता है। उसी की बातें कई हुई उसे याद आती हैं, जैसे कि उसके कपड़े पड़े होते हैं, जूते पड़े होते हैं, तो उसको लगता है कि जैसे सर्जीना कह रही है उससे कि ये उठाओ मुर्तबा, और ये मैं कितना करूँगी, कितनी बार करूँगी। तो ऐसा वो सोचता है बार बार। फिर मुर्तबा की जो है सैलरी आ जाती है तो सबसे पहले वह कहता है कि सर्जीना मेरी सैलरी आ गई। जब फिर उसको याद आता है कि सर्जीना तो यहाँ है भी नहीं, वह तो अपने मायके गई हुई है। और फिर वह जो है उसको फ़ोन करता है सर्जीना को और कहता है कि मेरी सैलरी आ गई है, और फिर वह जो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो सर्जीना कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की, ना तुम्हारी, और बस अगर हो सके तो इतना कर देना कि मेरा लैपटॉप और चार्जर जो है मेरे घर दे जाना। और फिर वो कहता है कि किसी और से मंगा लो, मैं नहीं आऊँगा। फिर वह जो है लेके चला जाता है, क्योंकि वह कहता है कि बहुत ही महंगा तुम्हारा लैपटॉप था इसीलिए साथ में ले आया, नहीं तो मैं किसी के हाथों भिजवा देता। और फिर वह कहता है कि मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी। सर्जीना के अम्मा बाबा जो हैं वह उनकी फूफी के घर गए होते हैं, तो सर्जीना जाती नहीं है, वो घर पर अकेली होती है। तो इस पर मुर्तबा कहता है कि तुम मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी, दुश्मन को भी बोल देते हैं इतनी गर्मी में पानी पीने के लिए। तो वो कहती है मैंने कब मना किया है, आ जाओ। वह अंदर आता है और आपस में बात होती हैं। तो वह कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, मैसेज किए, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो कहती है तुमने मुझे ना कोई कॉल की ना मैसेज किया, तुम तो खुश हो ना। तो वो जो भी उनके बीच में दूरियां आ गई थी वो आपस में बात करके जो है एक दूसरे से रो कर लिपट कर आपस में बातें सब जो है सुलझ जाती हैं। और उनके बीच में जो है सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों एक हो जाते हैं। सर्जीना बहुत रोती है उसके सामने और कहती है मैं किसी के सामने नहीं रोई, सिर्फ तुम्हारे सामने रोती हूँ। और वो जो है घर पर चले जाते हैं, वो उसको सर्जीना को ले जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम गई तो ऐसी थी जैसे कि अब कभी लौट कर नहीं आओगी, तुमको सब लेने जाएंगे, तुम तो मुँह उठा के ऐसे ही चली आई। तो मुर्तबा पीछे से आ जाता और कहता है कि अब थोड़ा संभाल कर बोला करो, ये मेरी बीवी है और मैं इसे लेकर आया हूँ, अकेली नहीं आई है। इधर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आदिल और रूबब जो है एक पार्टी में जाते हैं। तो रूबब अपने फ्रेंड्स के साथ में रहती है। तो आदिल जो है वहाँ से आता है, पेंटिंग देखता है। उधर उसकी रूबब की फ्रेंड जो लतासा होती है वो अपने शौहर के साथ में वहाँ भी आती है, और उसको जो है आदिल मिल जाता है और वो उसके शौहर के पास में फ़ोन आ जाता है। वो इमरजेंसी कॉल की वजह से चला जाता है, कोई डील होनी होती है। तो वहाँ पर जो है आदिल और लतासा रह जाते हैं। तो दोनों डिनर करते हैं बैठकर। तो इस पर जो है लतासा उसको रूबब के बारे में बात करने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम खुश हो उसके साथ में, तुम्हें सफोकेशन नहीं होती क्या उसके साथ में, क्योंकि वो शुरू से ही मैंने देखी है जितनी चिड़चिड़ी और उसी नकचड़ी है वो। उसकी पहले शादी हो गई थी किसी लड़के से, फिर उसने वहाँ से तलाक ले लिया और एक लड़के से उसको मोहब्बत भी हुई थी, लेकिन उससे किसी लड़की ने बात तक कर ली तो उसी समय उसने उस लड़की को भी मारा था और उसने उससे भी ब्रेकअप कर लिया, उसके थप्पड़ मारा था। और उसकी माँ से भी नहीं बनती है उसकी, ना उसके डैड से बनती है। उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी लेकिन वो उसके साथ भी नहीं रही, तो वो अकेली रहती है, इसीलिए वो किसी की भी नहीं मानती। वो सिर्फ सामने वाले को एक कार्टून की तरह चलाना चाहती है। तो इस पर आदिल कहता है कि बात तो तुम ठीक कह रही हो। तो लतासा कहती है कि तुम खुलकर मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी दोस्त ही हूँ और दोस्त ही समझो, आप जो कहोगे वो हमारे बीच में ही बात रहेंगी, लतासा रूबब तक नहीं पहुँचेंगी।
तो दोनों के बीच में दोस्ती पक्की हो जाती है और फिर वह अपनी सारी बात बताता है, कहता है कि मुझे बहुत ही घुटन होती है इसके साथ में और पता नहीं मैंने किस घड़ी में से शादी की थी। ये तो ऐसे समझती है जैसे ये खुश है तो मुझे भी खुश होना चाहिए और ये दुखी है तो मुझे भी दुखी होना चाहिए। ये सिर्फ़ अपने से मतलब रखती है, इसको दूसरे सामने वाले की फीलिंग्स का तो पता नहीं होता है। तो इस पर लताशा कहती है कि बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शख्स तुम्हारे जैसा शख्स और उसके साथ में कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। तो दोनों के बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ने लग गई हैं लताशा और आदिल के बीच में। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब